कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके। मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। बहन भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी, सबकी पासबुक वो जब्त कर लिए, सबके आधार कार्ड जब्त कर लिए। ये कह रहे हैं कि मेरे थाने में कि मुझको लाके यहाँ पे दो तो हम आपको छोड़ देंगे। सूरी थाने में वांटेड है। नहीं, मैं शून्य अपराधी। घर नहीं जाते हैं रोज? नहीं, घर नहीं जाता हूँ। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं लोगों की यहाँ पर सेवा क्यों कर रहा हूँ। गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये किन धाराओं में अपराध है। जरा पब्लिक को भी पता चले कि पानी पिलाना, खाना खिलाना कब से अपराध हो गया। जंतर मंतर पर 20 जून से प्रोटेस्ट चल रहा है। 34वां दिन आज हो चुका है। इन 34 दिनों में एक और शख्स जो सोशल मीडिया पर आपने एक रील के जरिए उनको देखा होगा, पानी पिलाते हुए, खाना खिलाते हुए, चाय पिलाते हुए, हर वक्त यहाँ पर सबसे पहला जो स्टॉल लगा था यहाँ पर पानी और जो लोगों की सर्विस के लिए, सेवा के लिए, वो था जुनैद भाई का स्टॉल। लेकिन इस वजह से उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है वो हम जुनैद भाई से ही पूछते हैं। बताएं जब इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है और कब से हो रही है? दिक्कत ये हुई, अभी तक तो सही चल रहा था, अभी सिर्फ पूछताछ वगैरह या ये थ्रेड वगैरह मिल रही थी। लेकिन कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके, और वो देर रात फिर उनको छोड़ दिया। उसके पश्चात सुबह 9 बजे फिर से मेरे पिताजी को पुलिस घर से उठाकर लेकर चली गई, और इसके बाद उनको नहीं छोड़ा। उसके बाद मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। ये मसूरी पुलिस है, गाजियाबाद जिले? गाजियाबाद जिले की मसूरी थाने की पुलिस। उसके पश्चात मेरे जो सभी बहन भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी, सबकी पासबुक वो जब्त कर लिए, सबके आधार कार्ड जब्त कर लिए, और ये कह रहे हैं कि मेरे थाने में कि मुझको लाके यहाँ पे दो तो हम आपको छोड़ देंगे, इतना आप नहीं लाके दोगे। तो आप क्या मसूरी थाने में वांटेड है? नहीं, मैं शून्य अपराधी, जीरो है, कोई अपराध नहीं है। अपराधी हम तो छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरा कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी शून्य। क्यों मसूरी थाने को क्यों जुनैद भाई की जरूरत पड़ी गई? वो इसलिए कि ताकि हम यहाँ पर सेवा ना दे सके। वो ये जो हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा बढ़ रहा है और शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ये भाईचारा ना बढ़े और ये चीजें ना हो, क्योंकि इससे उनको नुकसान होता है। क्योंकि भाईचारा बढ़ेगा तो इससे उनको इनकी जो वो है उसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप यहाँ से जो 34 दिन तो अभी हो गए, तो घर नहीं जाते हैं रोज? नहीं, घर नहीं जाता हूँ। जब से मैं 6 तारीख को फर्स्ट कॉल था, जब मैं उसी में भी आया था, उस दिन भी बहुत जून वाला? हाँ, 6 जून वाला, उसमें भी बहुत गर्मी थी। उसके पश्चात जो 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है, उसके पश्चात से हम घर नहीं गए। 6 जून को आपने महसूस किया कि यहाँ बहुत क्राइसिस है, पानी वानी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर्फ 5 बजे तक था, वो झेल लिया। लेकिन 20 तारीख को मेरी परीक्षा थी सुबह, तो मैं लेट आया 20 तारीख को। कर रहे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम था एक, हाँ, उस जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं। उसके जब 20 तारीख को मैं आया परीक्षा के बाद, थोड़ा लेट आया, सेकंड शिफ्ट में थी मेरी, तो मैं देख रहा था यहाँ पे इतनी गर्मी और लोग मूलभूत आवश्यकता पानी के लिए भी फड़फड़ा रहे थे। तो मैंने सोचा यार, लोग देश के लिए, देश के हित के लिए और इतने बड़े कोज के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये प्यासे ही तड़प रहे हैं, प्यासे ही वो हो रहे हैं। तो मैंने तभी संकल्प ले लिया कि कुछ ना कुछ तो करना है। फिर हमने मिलजुल कर जो है एकजुट करके अपना स्टॉल लगाया। सबसे पहले पानी से शुरुआत करी, उसके बाद नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, और उसके बाद तो लोग जुड़ते गए। मतलब एक शुरुआत करने की देर थी। लोग कहते नहीं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो वही वाली बात है। लेकिन उसका सिला ये मिल रहा है कि पुलिस के द्वारा हमारा कोई अपराध नहीं। मेरे घर के ना मेरे पिताजी ना माताजी, घर में कोई भी अपराधी नहीं, शून्य अपराधी हैं। मेरे पिताजी को लेकर गए कल
कल शाम में लेकर गए, देर रात छोड़ दिया, फिर सुबह में फिर से लेकर गए, और उसके पश्चात मेरी बहन के ससुर को लेकर गए मेरठ से, और उनके देवर को लेकर गए मेरठ से गाजियाबाद। मेरठ से उनको मसूरी लेकर आए। ये क्या क्या चल रहा है? मतलब ये लोकतंत्र कहाँ है? क्या मतलब किस लिए लेकर जा रहे हैं? कोई तो कारण बताइए। मैं यहाँ हूँ, मुझे लेकर जाओ, और मैंने कोई गलती की है? मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं लोगों की यहाँ पे सेवा क्यों कर रहा हूँ। तो आप वकील हैं, आपको ये तो अपराध है नहीं किसी धारा में? हाँ, तो यही तो नहीं, उनकी नजरों में तो ये अपराध है, क्योंकि उनका वो छिटक रहा है कि ये लोग एकजुट कैसे हो पा रहे हैं, लोग आपस में भाईचारा कैसे बढ़ रहा है इनका। तो वो एक चीज और बताइए जुनैद भाई, 34 दिन से पानी से लेकर अब खाने तक हर चीज चल रही है 24 घंटे राउंड द क्लॉक। तो शुरुआत कैसे हुई और क्या कितने दोस्त मिलकर कर रहे हैं, कैसे पैसे कैसे जुटा रहे हैं इसके लिए? 10, 15, 20, अब तो 25-30 लोगों की हमारी टीम हो गई है, और सब मिलजुल कर करते हैं। और कोई अब तो कहने की भी आवश्यकता नहीं, अब तो लोग स्वयं से ही ला रहे हैं। कोई पानी लेकर आ रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है, अब तो बहुत कुछ आ रहा है। अब हमें कुछ अब तो हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, चीजों को मैनेज करना है। बाकी अब बहुत अच्छा चला। 20 तारीख के बाद से तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, उससे पहले बहुत हुआ। सबने उस 20 तारीख से पहले बीच मिलजुल कर ही सब चल रहे। गाजियाबाद पुलिस को क्या मैसेज है कि खत्म हो गए तो आ जाएंगे, मिल लेंगे आपसे? हाँ, यही संदेश देना चाहते हैं। हम तो आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं सर। आपके घर में भी छात्र हम छात्र हैं। अब नीट के पूरे देश भर में नीट के लाखों लाख अभ्यर्थियों के साथ जो इतना अन्याय हुआ, परीक्षा लीक हुआ, उसमें चाहे पुलिस वाले का बच्चा हो, चाहे अधिवक्ता का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, जब तंत्र भ्रष्ट होता है ना तो सभी चपेट में आते हैं, कोई नहीं बचता है। कि अगर पानी पिलाना, किसी को भोजन खिलाना अपराध है आपकी निगाह में, तो मैं ये अपराध एक नहीं 1000 बार करूंगा, 10,000 बार करूंगा, बार करूंगा, लाख बार करूंगा। और छात्रों के हितों के लिए हम लड़ रहे हैं। देश के भविष्य का सवाल है। उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो भी लगाएंगे। आप क्या कर लेंगे? ज्यादा फांसी चढ़ा देंगे, घर बुलडोज कर देंगे, जेल भेज देंगे। अगर मेरे घर बुलडोज होने से, मेरे फांसी चढ़ने से लाखों लाख छात्रों के साथ अगर न्याय होता है तो हम उसकी कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। तो गाजियाबाद कमिश्नरेट की मसूरी पुलिस से लल्लन टॉप का भी सवाल है कि अपराध बताएं, जुनैद का क्या अपराध है? थोड़ा पब्लिक डोमेन में चीजें आए। उनके पिताजी, उनकी बहन, उनके बहन के ससुर, उनको बार बार उठाकर क्या अगर सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं तो गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये किन धाराओं में अपराध है। जरा पब्लिक को भी पता चले कि पानी पिलाना, खाना खिलाना कब से अपराध हो गया। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे उदित है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।